अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मयुद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोशिएंट एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे, जो था जो है उसको लिख लेंगे। गिवन एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? जो क्वेश्चन में था उसको अपन लिख लिए। अब इसमें से इन सब में से अगर मैं एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया तो क्या बचता अंदर? एक्स क्यूब बचा, स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या करेंगे? क्या नीचे क्या बचे हुआ है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे। आंसर क्या बचा अपने पास? एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था नहीं? फाइंड द कोशिएंट एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दोनों को डिवाइड करो बोले तो सिंपली अपन एक बार लिख लिए। उसके बाद इसमें से न्यूमरेटर में से ऊपर जो है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर बाहर ले लिए तो अंदर बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बचा बोले तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता अपने को। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। अब ऐसा लेने के बाद जो ब्रैकेट में कॉमन एक्स स्क्वायर निकालने के बाद जो बच गया उसको कंपेयर करेंगे नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से। दोनों भी कैंसिल हो गए, जो बच गया एक्स स्क्वायर उसको यहाँ पे लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो। We can write a trinomial having degree 7th. Justify the given statement by giving one example. इसके लिए एक एग्जाम्पल दियो बोल के बोल रहे हैं। सो एग्जाम्पल क्या देंगे इसके लिए? कैसे एग्जाम्पल देंगे? एक्स स्क्वायर एक्स पावर 7 से शुरू होना माइनस एक्स पावर 6 प्लस एक्स पावर 5। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? और एक्स पावर 7 माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स। ये क्या है? ये द रिक्वायर्ड इज ए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स रहना, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको ट्राइनोमियल। हैविंग डिग्री 7 मतलब एक सबसे पहला जो टर्म है उसको क्या है? पावर 7 है। यहाँ पे भी क्या है? 7 है। जस्ट एक एग्जाम्पल देना था बस अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या दिया यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर 2k प्लस 2 दिया। क्या करेंगे इसको अपन? सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स बोल के लिख लेंगे। गिवन है ना ये, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, पी ऑफ लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स लिखो या पी ऑफ एक्स लिखो, चलो पी ऑफ एक्स लिखेंगे। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? -4 क्वेश्चन में दिया, -4 इज ए जीरो। सो जहां पे भी x है वहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -4। क्या होता देखेंगे। एफ ऑफ -4, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो -4 स्क्वायर -4 -2k प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हो सकता है देखेंगे। इसको अपन इज इक्वल टू 0 लगा लेंगे। 0 लगा लिए तो क्या होता? ये हो गया 16 माइनस इंटू माइनस प्लस -2k माइनस इंटू प्लस इज माइनस
2 इज इक्वल टू 0। डन। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं देखेंगे अपन यहाँ पे 18 प्लस 16 प्लस 4, 16 17 18 19 20। तो ये हो गया 20 माइनस 2 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, 20 में से 2 निकाल दिए तो 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। सो अब ये जो माइनस 2k है उधर भेज देंगे इसको। 18 इज इक्वल टू 2k हो गया, मतलब मैं ऐसे लिख ले सकता हूँ ना, 2k इज इक्वल टू 18, k इज इक्वल टू 18/2, मतलब ये 2 इसके नीचे चले गया, 2 1 जा 2 9 जा, सो k की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू 9 आ गई। डन। अब नेक्स्ट कोशा क्वेश्चन है, इट्स ए फनी राइट, सिर्फ कौन सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज नो जीरोस। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखो बोला एक एग्जाम्पल जिसके जीरो से निकलते। तो ऐसा एक क्वेश्चन निकल लिख लेंगे अपन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता, 9x²। इसके फैक्टर्स क्या होते, 9 1 जा 9 ले सकते, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 3 में से 3 ऐड करो तो भी बीच की वैल्यू नहीं आ रही, सब्ट्रैक्ट करो तो 0 नहीं आ रही, 9 में से 1 निकाले तो भी नहीं, 9 में 1 मिला तो 10 भी नहीं आ रही, तो इसके जीरोस नहीं निकलते। सो ये एग्जाम्पल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ p of x is equal to x power 5 minus 3x square plus 2x minus 3 is a polynomial, then find the value of p of 1 कहते। सबसे पहले गिवन दिया तो लिख लेने की रहती, क्या करना अपन, p of x is equal to x power 5 minus 3x square plus 2x minus 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1, बोल तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे अपने को 1 रखना है। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 लिख के ऊपर पावर माइनस 3 इंटू 1 रखना x के जगह पे स्क्वायर, प्लस 2 x है तो 1 लिखना माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर सकते देखेंगे, 1 पावर 5 बोले तो 1 इंच होता, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 इंच हो गया फिर से, प्लस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 3। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मतलब -6। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचते, -3 बचे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। श्रीकर Srikar says that the order of the polynomial x square minus 5 into x cube plus 1 is 6. Do you agree with him? How? श्रीकर एक लड़का है, वो क्या बोला कि जो ऑर्डर है पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 1, उसका ऑर्डर क्या आता बोले तो 6 आता बोल रहे। डू यू एग्री विथ हिम, क्या आप एग्री करते, अब एग्री करते बोले तो ऐसे नहीं बोलना है आपको, सिर्फ सबसे पहले इसको अपन चेक करना है। पहले पहले क्या दिया वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस ओ प्लस 1। तो अपन इसको कैसे लिख ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ये कंप्लीट जो ब्रैकेट है ना वो एक्स क्यूब प्लस 1 लिख लेना है ऐसा, फिर क्या है -5 है, फिर कंप्लीट ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1। अब क्या करेंगे इसको, देखो जरा कुछ कर सकते क्या, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स क्यूब इज 5x क्यूब, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 5 इंटू 1 इज 5। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब क्या कर सकते हैं देखेंगे इसको, यहाँ पे एक्स पावर 5 है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 5x क्यूब है माइनस 5 है, तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। अब यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है बोले तो, डिग्री क्या है, फर्स्ट टर्म को 5 है, सो आई डू नॉट एग्री विद द श्रीकर, आई
आई डू नॉट एग्री, खत्म, यही आंसर है। क्या था क्वेश्चन? बस इन्हों कुछ बोले, श्रीकर बोल के थे, उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोले इसका जो इक्वेशन निकल के आता सॉल्व करने के बाद 6 आता बोले थे। अपन करे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा। उन्होंने क्या बोल रहे थे, ऑर्डर मतलब डिग्री के पास यहाँ पे जहाँ पे 5 आया वहां पे 6 आता बोले थे ना, लेकिन अपन को क्या आ रहा है, पे 5 आ रहा, सो आई डू नॉट एग्री बोल के लिख देना, बस खत्म। ओके, अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले गिवन बोल रहे हैं तो लिख लेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख लेना। उसके बाद क्या करना अपन नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख लेना। फिर क्या करना, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ये जो -4 है उधर भेज देंगे, तो +4। अपने को तो x की वैल्यू चेक करना है, x इज इक्वल टू स्क्वायर भी इधर भेज देंगे तो √4 आता, और इसका आंसर क्या था, x इज इक्वल टू, इसको हटा दिए तो अपन, मतलब 4 को अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो क्या होता है ये 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, आंसर बचा +or -2। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो सेम ऊपर वाला जैसा था ना, वही भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। क्या कर सकते हैं अपन, देखेंगे सबसे पहले गिवन लिखने की रहती, लिख लेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख लिए। अब इसको जो लिखा मैं, इसको मैं ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं अपन, राइट। तो इसको भी ऐसे लिख ले रहा हूँ मैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, राइट, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ऐसा लिख ले सकते हैं ना। अगर मैं इसको इसको मैं अगर ऐसा इज इक्वल टू 0 लगा दिया, तो इंडिविजुअली x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, एक्स इज इक्वल टू -2। डन है, यहाँ तक कर ले सकते हैं अपन ऐसा। एक 2 आया 0 और एक क्या आया -2 आया। अब सम ऑफ द जीरोस करेंगे, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस को कैसा बोले तो इन दोनों को ऐड करना, 2 प्लस -2, क्या आंसर आया 0। कैसा आया, ऐसा 2 प्लस इंटू माइनस इज -2 इज इक्वल टू 0, अब आया, ठीक है। उसके बाद सम कर लिए, और एक फॉर्मूला है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2, टू 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ रहा, -4 आ रहा। क्लियर है। अगर मेरे पास जो p ऑफ x है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -4। सो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, कैसा करेंगे, सम ऑफ द जीरोस लिखना है पहले। सो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है इसका, सम सम ऑफ द जीरोस, फॉर्मूला क्या है, -b/a है। अभी अपन -b की वैल्यू बोले अपन 0 है, सो -0/a की वैल्यू बोले 1, सो आंसर क्या आता 0 आता, सम ऑफ द जीरोस। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या है, c/a है। c की वैल्यू क्या है, -4 है, और a की वैल्यू क्या है 1 है। क्या करेंगे यहाँ पे, आंसर क्या बच रहा, -4 बच रहा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया अपन, डन, समझ में आया। क्या क्या करें अपन, देखो जरा, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 किया, पी ऑफ एक्स बोल के अपन लिख लिया इसको, कौन से फॉर्म में दिखा उन्हें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले में दिखा उन्हें।
तो अपन उसको ऐसा एक्सपैंड कर लिए इस तरह x माइनस टू एक्स प्लस टू। इसमें से x की वैल्यू 2 निकल के आई और एक x की वैल्यू निकल के आई माइनस टू। उसके बाद अपन क्या करें, सम ऑफ द जीरोस करें। तो सम ऑफ द सम मतलब क्या, ऐड करने को बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं। ऐड सम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। देखो ऐड करें तो जीरो आ रहा, प्रोडक्ट जीरोस को अपन मल्टीप्लाई करें तो -4 बच रहा। सो जो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर था वो लिख लिया हमें। इसमें से वैल्यूज निकाला, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। उसके बाद हम करें सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए। सो माइनस एज इट इज बी की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू वन है, आंसर आया जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोले तो सी बाई ए फॉर्मूला है, सी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो -4 ही बचता, राइट।